नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मनु से जुड़ी कुछ रोचक बातें। मनु का जन्म। मनु के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने मनु को अपने मन से उत्पन्न किया था। दूसरी कहानी के अनुसार मनु एक मछली की पत्नी से उत्पन्न हुए थे। पहली कहानी के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने के लिए मनु को बनाया था। मनु को भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार एक विशाल मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा। मछुआरे ने मछली को मारने से पहले उससे पूछा कि वह क्या चाहती है। मछली ने कहा कि वह उसे छोड़ दे ताकि वह अपने पति को बचा सके। मछुआरे ने मछली को छोड़ दिया। मछली ने मछुआरे से कहा कि वह उसे 9 महीने बाद वापस आए ताकि वह उसे अपने पति से मिला सके। 9 महीने बाद मछुआरा वापस आया और मछली ने उसे एक नवजात बच्चे को दिखाया। मछुआरे ने बच्चे को अपनाया और उसका नाम मनु रखा। मनुस्मृति। मनु ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ की रचना की, जो हिंदू धर्म के कानूनी और धार्मिक ग्रंथों में से एक है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, कर्म सिद्धांत, विवाह, संपत्ति, अपराध और दंड आदि विषयों पर चर्चा की गई है। मनुस्मृति को हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ को भारत में कई सदियों तक कानून के रूप में लागू किया गया था। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को हिंदू समाज का आधार बताया गया है। इस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में महिलाओं के अधिकार। मनुस्मृति में महिलाओं के अधिकारों को सीमित बताया गया है। इस ग्रंथ में महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को अपने पिता, पति और पुत्रों के अधीन होना चाहिए। उन्हें पुरुषों के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं है। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं को पुरुषों के सामने मुख नहीं दिखाना चाहिए। उन्हें पुरुषों के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। उन्हें पुरुषों के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। मनु का प्रभाव। मनु का हिंदू धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मनुस्मृति हिंदू धर्म के कानूनी और धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था, कर्म सिद्धांत, विवाह, संपत्ति, अपराध और दंड आदि विषयों पर चर्चा की गई है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को हिंदू समाज का आधार बताया गया है। इस ग्रंथ के कारण वर्ण व्यवस्था का हिंदू समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज के समय में भी मनुस्मृति का कुछ प्रभाव देखा जा सकता है। कुछ लोग अभी भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं और इसे हिंदू समाज का आधार मानते हैं। मनु के प्रभाव के कुछ उदाहरण। भारत में कई सदियों तक वर्ण व्यवस्था को कानून के रूप में लागू किया गया था। वर्ण व्यवस्था के कारण हिंदू समाज में कई तरह के भेदभाव हुए हैं। आज भी कुछ लोग वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं और इसे हिंदू समाज का आधार मानते हैं। निष्कर्ष, मनु एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसने हिंदू समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।